हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब क्लास में जिसका नाम है पहाड़ी जीएस क्लासेस। जैसे आपको पता है हम संविधान को पढ़ने जा रहे हैं। अब आज से हम संविधान के निर्माण को पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में कुछ एक्ट्स को पढ़ा था। ठीक है, जो लास्ट एक्ट पढ़ा था हमने 1935 का अधिनियम पढ़ा था और 1947 के अधिनियम कैबिनेट मिशन के लिए मैंने बोला था इसे एक थोड़ा बहुत है, ये आप देख लेना एक बार और इसका मैं हल्का सा रिव्यू दे दूँगा तो आप उसके बारे में पढ़ लेना। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं भारत संविधान का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, निर्माण, उसमें क्या क्या कार्रवाई हुई, कौन कौन सी समितियाँ आई, क्या क्या किस दिन में क्या क्या बातें हुई, वो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, आइए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए सीधा हम आज के टॉपिक में आते हैं। ठीक है, हम पढ़ेंगे संविधान का निर्माण। क्या पढ़ेंगे? संविधान का निर्माण। ठीक है, मैंने इसे 3 भागों में बांटा हुआ है। तो हम इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे संविधान की मांगे। जो संविधान है, हमारा संविधान सभा है या संविधान आया तो उसकी मांग कैसे कैसे उठी और क्या क्या इसमें किस किसने इसकी मांग उठाई और कब कब उठाई, हम पहले उसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा हम पढ़ेंगे संविधान सभा का गठन। ठीक है, संविधान सभा का गठन कैसा हुआ और उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? संविधान सभा की कार्यप्रणाली, मतलब उसके जो कार्य हुए थे वो कैसे कैसे हुए थे, हम उसके बारे में क्या पढ़ेंगे। ठीक है, आइए हम पहला टॉपिक शुरू करते हैं। पहला क्या है? संविधान की मांग। ठीक है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी लास्ट में थोड़ा जिक्र निकाला था इसका कि सबसे पहले संविधान सभा की मांग किसने की थी? बी.एन. राव ने की थी। किसने की थी? बी.एन. राव ने। कब की थी? 1934 में। 1934 में बी.एन. राव ने संविधान सभा की बात की गई थी। ठीक है, मतलब मांग की थी एक हिसाब से। ठीक है, उसके बाद 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी इस मांग को गवर्नमेंट के सामने रखा। उस समय कौन थी? ब्रिटिश सरकार थी, इसलिए उनके सामने रखा गया कि हमें संविधान की मांग की उन्होंने। ठीक है, उसके बाद 1938 में 2 बहुत बड़े काम हुए थे। एक तो सुभाष चंद्र बोस उसके अध्यक्ष थे राष्ट्रीय कांग्रेस के, और उनके टाइम पे योजना आयोग की बात भी कही गई थी, जो 1950 में लेके योजना आयोग रखा गया। ठीक है, उसकी बात भी कही गई थी। और दूसरी सबसे बड़ी बात थी कि कांग्रेस की ओर से नेहरू जी ने घोषणा की थी जो संविधान सभा बनेगा, एक मताधिकार, मतलब एक चुने हुए लोग आएंगे उसमें, उसके द्वारा संविधान सभा बनेगा, तब संविधान का निर्माण होगा। आया समझ में? ठीक है, 1938 में नेहरू जी के द्वारा कहा गया। ठीक है, उस समय अगर पूछा जाए तो 1938 में भारतीय कांग्रेस का अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ठीक है, इसमें योजना आयोग भी आया था, योजना आयोग का प्रस्ताव भी रखा गया था, और वो भी किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। ठीक है, और जो संविधान से रिलेटेड बात थी वो ये थी कि जो संविधान सभा बनेगी उसमें सब लोग चुन के आएंगे। ठीक है, जो अब संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण करेंगे। आया समझ में? ठीक है, मतलब जो चुन के आएंगे वो एक सभा बनेगी जिसे संविधान सभा बोलेंगे, वो क्या करेंगे? संविधान का निर्माण करेंगे। ठीक है, दूसरा, नेहरू जी की मांग पर जब नेहरू जी ने इस चीज़ की मांग कर दी थी तो 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया। क्या आया? अगस्त प्रस्ताव आया। ठीक है, जिसे ऑब्वियसली नहीं माना गया। ठीक है, उसके बाद 1942 में सर चैफर्ड क्रिप्स के अध्यक्षता में एक क्रिप्स मिशन आया जिसने संविधान की बात को रखा था, मगर मुस्लिम लीग और हिंदुओं ने इसे, हिंदू के जो कट्टरता संगठन थे उन्होंने इसको नहीं माना, दोनों ने नहीं माना। ठीक है, क्योंकि वो बंटवारे की बात हो रही थी उस समय बंटवारा हो रहा था। ठीक है, उसके बाद संविधान निर्माण में प्रस्ताव। अब संविधान की एक संविधान निर्माण का प्रस्ताव आया या कैबिनेट मिशन में आया था ये 1946 में। ठीक है, कैबिनेट मिशन में 1946 में संविधान निर्माण का प्रस्ताव आया। ठीक है, इसमें बंटवारे की बात की गई थी, 2 राज्य की बात की गई थी, मगर 2 संविधान की बात नहीं हुई थी। ठीक है, मगर तभी भी मुस्लिम लीग थोड़ा बहुत सहमत थी तो उन्होंने इसके लिए हाँ बोल दिया था। ठीक है, तो यह प्रस्ताव पास हो गया था। तो आया समझ में संविधान की मांग को?
ठीक है, एक बार रिवाइज करते हैं। देखिए, संविधान की मांग सबसे पहले BN राव ने 1934 में रखी थी, BN राव ने। ठीक है, उसका 1935 में भारतीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान की बात की थी, संविधान की मांग की बात की थी। ठीक है, लास्ट 1938 में नेहरू जी ने एक कांग्रेस के अधिवेशन में घोषणा की कि हमें एक जो हमारा संविधान बनेगा वो एक संविधान सभा के द्वारा बनेगा, जो संविधान सभा मताधिकार से चुनकर आएगी। ठीक है, मतलब मताधिकार से चुनकर इसलिए बोला गया कि मत अधिकार सब लोगों का प्रतिनिधित्व होगा, सबकी बातें, मतलब सबकी अलग अलग व्यू पॉइंट से एक संविधान का निर्माण होगा जिसमें किसी को ना बुरा लगे ना कुछ लगे और सबको बराबर का अधिकार मिले। ठीक है, आया 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया। ठीक है, नेहरू जी की उस मांग पे 1942 में सर सैफर्ड क्रिप्स के द्वारा क्रिप्स मिशन आया, जिसकी मांग नहीं मानी गई थी। ठीक है, उसका 1946 में कैबिनेट मिशन आया जिसमें संविधान के निर्माण की मांग मान ली गई थी। ठीक है, आया समझ में। ठीक है, अब आते हैं हम संविधान सभा का गठन। ठीक है, यहाँ पे हमने देख दिया कि इसने बोला था 1938 में नेहरू जी ने बोला था कि आपका जो संविधान बनेगा वो सिर्फ संविधान सभा के द्वारा बनेगा और उसमें मताधिकार के द्वारा चुन के आएंगे। ठीक है, 1946 में इसलिए चुनाव भी हुए थे जिसके प्रधानमंत्री आपके वो बने थे जवाहरलाल नेहरू और गृह मंत्री आपके कौन बने थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और विधि मंत्री कौन थे, विधि मंत्री थे आपके BM अम्बेडकर। ठीक है, अम्बेडकर जी उसमें वो थे विधि मंत्री। ठीक है, आगे बढ़ते संविधान सभा का गठन क्या हुआ। ठीक है, नवंबर 1946 में संविधान सभा का क्या गठन किया गया, नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। अगर कहीं पे ये पूछा जाता है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था 1946 में, किस माह में हुआ था, नवंबर में हुआ था। आए समझ में। ठीक है, शुरुआत में इसमें 389 सदस्य थे, 389 सदस्य थे। ठीक है, मगर केवल जिसमें से 296 भारत ब्रिटिश के जो राज्य थे उनके सदस्य थे। ठीक है, और 93 देसी रियासतों के सदस्य थे। आया समझे। ठीक है, शुरुआत में जो संविधान सभा में 389 सदस्य थे, 389 सदस्य थे और उनमें से 246 किसके थे, जो ब्रिटिश राज्य थे, मतलब जहाँ ब्रिटिशों का राज्य था उनके सदस्य थे, और 93 आपके देसी रियासत जहाँ राजा राजाओं का शासन था उनके सदस्य थे। आए समझ में। ठीक है, अब इसमें जो वोट डाले गए 10 लाख में एक सदस्य चुना गया, लगभग 10 लाख लोगों का एक प्रतिनिधित्व था इस सभा में, लगभग उस समय की जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से ये रखा गया था। ठीक है, सीटों का बंटवारा उस समय जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से हुआ था। आया समय 10 लाख में एक सदस्य, आज की डेट में भी ऐसी है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जब ये सदस्य थे, ये आपके 389 सदस्य थे, अब उनका जो इलेक्शन हुआ, मैंने बोला था 1946 में इलेक्शन हुआ था, तो उसमें सबसे 208 कांग्रेस के सदस्य चुनकर आए थे। ठीक है, 73 मुस्लिम लीग के चुन के आए थे और 15 स्वतंत्र सदस्य जिसे निर्दलीय बोला जाता है आज की डेट में वो थे। और देसी रियासत जो मेरे इस समय 93 देसी रियासतें थी ना, ठीक है, वो इस चुनाव में शामिल नहीं हुई थी। 1946 के इलेक्शन में शामिल नहीं हुई थी। कौन, देसी रियासत। ठीक है, आया समझे। ठीक है, नवंबर 1946 में एक संविधान सभा का गठन हुआ, जिसमें शुरुआती दौर में 389 और सदस्य थे, जिसमें से 296 भारत जो ब्रिटिश के अध्यपाई भारत के क्षेत्र थे उनके सदस्य थे, और बाकी 93 देसी रियासत के थे। जो इलेक्शन हुआ था उसमें एक सदस्य 10 लाखों में एक सदस्य था। ठीक है, सीटों का बंटवारा किस हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से हुआ था। ठीक है, अगली बात, इसमें जब इलेक्शन हुआ था तो इसमें 208 कांग्रेस की सीटें आई थी, 73 मुस्लिम लीग की सीटें आई थी, 15 स्वतंत्रता सदस्य मतलब आपके निर्दलीय की सीट आई थी,
और देसी रियासतों ने इसमें भाग नहीं लिया था। कई बार पूछा जाता है कि संविधान सभा के चुनाव में किस लोगों ने भाग नहीं लिया था, किसने नहीं लिया था? देसी रियासतों ने भाग नहीं लिया था। आया समझ? ठीक है, दो चीज़ें आपकी क्लियर हो गई है। अब आइए आगे बढ़ते हैं, हम अब आएंगे कार्य प्रणाली में। ठीक है, अब संविधान सभा की प्रथम बैठक या गठन नवंबर में हो गया था 1946 में, और उनकी प्रथम बैठक जो हुई थी वो हुई थी आपकी 9 दिसंबर 1946 में। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। ठीक है, इसकी 3 बातें इस बैठक से रिलेटेड है। देखिए, सबसे पहले इसका बहिष्कार मुस्लिम लीग ने किया गया था, इसका बहिष्कार किया गया क्योंकि बंटवारे की मांग अभी तक मानी, मतलब उसे पटल पे नहीं लाया गया था। ठीक है, और बंटवारे की मांग अभी चल ही रही थी। ठीक है, तो इन्होंने बहिष्कार किया उसका। ठीक है, अब याद देखिए 208 कांग्रेस के सदस्य थे, 73 मुस्लिम लीग के सदस्य और 15 स्वतंत्र सदस्य थे। तो 73 मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया, तो 73 तो घटा दो पहली बैठक से। ठीक है, 73 तो नहीं है। ठीक है, कुछ नहीं आए होंगे, तो कुल मिला के पहली बैठक में 211 सदस्यों ने भाग लिया था। बहुत बार पूछा जाता है कि संविधान सभा की पहली बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया था, तो कितने? 211 सदस्यों ने भाग लिया था। ठीक है, इसमें अस्थायी रूप से एक अध्यक्ष चुना गया, जो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो एक डॉक्टर थे कहाँ के? फ्रांस के। ठीक है, उनको इस बैठक का अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, अब 10 दिसंबर उसके बाद 10 दिसंबर को अगली बैठक हुई, जिसमें स्थायी तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का क्या? अध्यक्ष चुना गया स्थायी तौर पर। अब कौन है संविधान सभा के अध्यक्ष? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, जो हमारे पहले राष्ट्रपति रहे थे। ठीक है, आया? ठीक है, जिसमें 2 उपाध्यक्ष थे, उसमें क्या 2 उपाध्यक्ष भी थे। ठीक है, आए समझे? उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने एक प्रस्ताव पेश किया, जिसे उद्देश्य प्रस्ताव कहा गया। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया 13 दिसंबर 1946 में नेहरू जी ने पेश किया गया। ठीक है, आए समझ? नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया, जिसमें हमारे संविधान की बातों को बोला गया, संविधान में बातों को बोला गया। ठीक है, क्या कौन कौन सी बातें थी? कि जैसे हमारे संविधान नागरिकों को अधिकार देने की बात की गई, और सबको बराबर न्याय देने की बात की गई, शिक्षा देने की बात की। बहुत सी ऐसी जो हमारे संविधान में आए हैं, जो सब हमारे संविधान में बातें आए, उनके उद्देश्य को रखा गया और उसे उद्देश्य प्रस्ताव कहा गया। हमारे संविधान बनने का ये उद्देश्य है, इसलिए इसे उद्देश्य प्रस्ताव कहा गया। ठीक है, और 10 जनवरी 1947 में, उसके बाद 26 जनवरी 1947 में इसे स्वीकार कर दिया गया। ठीक है, इसे स्वीकार किया गया इस प्रस्ताव को। ठीक है, हमारे संविधान को बनने में जो लगा था 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था, जिसमें संविधान सभा की कितनी बैठक हुई थी? 11 बैठक हुई थी। संविधान सभा की 11 बैठक हुई थी। अब वैसे आपको पता है, आगे हम पढ़ेंगे कौन कौन सी समितियाँ थी, तो उसमें हम आएगा जो हमारा प्रारूप हुआ था, उसमें बहस 114 दिन बहस हुई थी, जो हमारे प्रारूप में हुई थी। तो अगर ये आएगा कि जो संविधान के प्रारूप में कितने दिन की बहस हुई थी, 114 दिन की हुई थी। अब बैठक कितनी हुई थी? 11। संविधान सभा की कितनी बैठक हुई थी? 11 बैठक हुई थी। ठीक है, जो हमारा संविधान था, इसमें लगभग 60 देशों का संविधान का अध्ययन किया गया था। 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया था। किसमें? हमारे संविधान बनने के टाइम में, जिसमें टोटल खर्च आया था 64 लाख रुपए। उस समय हमारे संविधान को बनने में कितना खर्च आया था? 64 लाख रुपए। समझ रहे हो उस समय? ठीक है, और जो हमारी संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी को हुई थी। कब? 1950 में। ठीक है, अंतिम बैठक हुई थी। आए समझ? ठीक है, आइए दोबारा एक बार रिवाइज करते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में। ठीक है, उसमें मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था। ठीक है,
11 सदस्यों ने भाग लिया था और इसके अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुने गए थे सच्चिदानंद सिन्हा को क्या अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, उसका 10 दिसंबर को अगली स्थायी रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया था संविधान सभा का, और 2 उपाध्यक्ष भी उसके साथ नियुक्त किए गए थे। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव आया जिसने हमारे संविधान के बनने के उद्देश्य की बात को रखा। उद्देश्य क्या? हमारा उद्देश्य ये था कि सारे नागरिकों को बराबर का अधिकार दिया जाएगा, सबको ये सुविधा दी जाएगी, एक न्यायालय का गठन, सारी बातें जो थी वो हमारी जो प्रस्तावना पढ़ेंगे उसमें भी जो बातें हैं वो उद्देश्य प्रस्ताव की बातें हैं। ठीक है, और जिसे 1947 में 26 जनवरी 1947 में स्वीकार कर दिया गया। ठीक है, 2 साल 11 माह 18 दिन लगे हमारे संविधान को बनने में। ठीक है, जिसमें संविधान सभा की केवल 11 बैठक हुई थी। ठीक है, इसमें लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया था और जो संविधान के प्रारूप में 114 दिन तक विचार किया था। ठीक है, इसमें 64 लाख रुपए का खर्च आया था और 24 जनवरी 1950 में इसकी अंतिम बैठक हुई थी। आया संविधान सभा के बारे में समझे। इसमें कुछ और बातें हैं उसे आप नोट कर लेना, ये इम्पोर्टेंट है। तो 1949 में हम राष्ट्रमंडल की सदस्यता हासिल कर दी थी हमने। ठीक है, 1949 में हमने राष्ट्रमंडल के सदस्यता ली गई थी। ठीक है, अध्यक्षता नहीं, सदस्यता। ठीक है, सदस्य बन गए थे हम उसके। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। अब कभी पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था, तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। तिरंगा। ठीक है, तिरंगा को अपनाया गया। आया 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान अपनाया गया। कौन सा? वंदे मातरम। ठीक है, और उसी दिन राष्ट्रीय गीत भी राष्ट्रीय गान आपका जनगण मन और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को अपनाया गया। थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। ठीक है, राष्ट्रीय गान क्या है हमारा? जनगण मन। ठीक है, और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को अपनाया गया। कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, और इसी दिन हमारे देश के पहले राष्ट्रपति को भी चुना गया। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। आ गया। और एक और चीज़ है। ठीक है, इसी दिन क्या हुआ? आज का दिन है जो। ठीक है, एक और चीज़ हुई थी 14 सितंबर को 1949 में राजभाषा बोली गई। किसे? हिंदी को क्या? राजभाषा की बात की गई थी। समझ में आ गया? ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों का आज? ठीक है, आप लोगों को इतना समझ में आया। इसके लिए कोई क्वेरी होगी, कुछ होगा, आप तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। ठीक है, अगर अच्छा लग रही हो वीडियो तो आप इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करें और कमेंट करें ना प्लीज़। ठीक है, शेयर ज़रूर करना इसे। ठीक है, ये आज हमने संविधान का मांग, संविधान की सभा की गठन और संविधान की सभा की कार्यप्रणाली को पढ़ा। ठीक है, और इसके दूसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे संविधान की समितियाँ। ठीक है, और क्या क्या प्रोसेस है, किस समिति में क्या क्या काम था और कौन उसके अध्यक्ष थे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद और आप अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाते रहना। थैंक यू।